हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज एनसेट का रिज़ल्ट जारी हुआ है, तो हम आज बात करेंगे एनसेट का रिज़ल्ट्स के बारे में, उसका प्रोसेस के बारे में कि उसका प्रोसेस क्या रहेगा, काउंसलिंग का कितना कट ऑफ जाएगा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो क्या हमारी चांस बनती है, क्या प्रेफरेंस है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आप सबको पता है एनसेट के बारे में कि एनसेट किस चीज़ का एग्ज़ाम है और किस लिए ले रहा है, और इसका पहले नाम क्या था। पहले नाम इसका NCTE था। अभी मैं इसको 1 मिनट, NCTE, एक सेकेंड अब वेट करें, हमारे पास पेन नहीं है तो हम NCTE था, जो कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन होता था। अब इसका नाम चेंज होके एनसेट हो गया है, नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम हो गया है, जो कि एक टीचर्स के लिए ही एग्ज़ाम जो होता है सिर्फ टीचर्स प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड किया गया है, BSc BEd और BA BEds के लिए। इसमें बहुत सारे अच्छे कॉलेज, रिप्यूटेड कॉलेज जो हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं कि मतलब वो सिर्फ गवर्नमेंट से उसको वेरीफाइड हो चुका है, नहीं, वो बहुत अच्छे कॉलेज हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही वो अच्छे कॉलेज। और सबसे बड़ी बात है कि IIT और NIT और RI, ये तीनों पार्टिसिपेट्स किए हैं। IIT के बारे में आप सब जानते हैं, NIT के बारे में सब जानते हैं। इस इंडिया का सबसे रिप्यूटेड कॉलेज IIT, फिर NIT होते हैं यूजीज़ के लिए। यूजी जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है IITs और NITs। RI के बारे में अगर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं तो RI वो कॉलेज है जिसमें सबसे पहले RI जो थे, RI के बच्चे मतलब टीचर्स बनने के लिए सबसे बेस्ट टीचर बनते थे इंडिया के, क्योंकि RI ही एक था रीजनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो प्रोग्राम था, ये सबसे पहले ही इंडिया में मतलब सबसे बड़ा बोल सकते हैं। जैसे BTech इंजीनियरिंग फील्ड के लिए IIT था, तो टीचर्स के लिए RI था, RI भोपाल और RI अजमेर, इसमें 2 कॉलेज शामिल हुए हैं। जबकि मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ RI अजमेर, IIT NITs के बारे में कि क्या है। वैसे मैं फिर दूसरी एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं दोनों RI अजमेर और RI भोपाल दोनों का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दोनों का कंपेयर करूंगा कि किस में अच्छा है, कौन सा किस्म का फ़ी है, किसका दोनों में से कट ऑफ जाएगा, किसका कनेक्टिविटी क्या है, कॉलेज लाइफ क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, इस सारी चीज़ में ये दोनों RI के बारे में मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरी अच्छे से बताऊँगा कट ऑफ्स के बारे में। तो अब चलते हैं हम एनसेट्स के बारे में जानते हैं कि एनसेट 2024 के बारे में जानते हैं। ITEP जो कि हमारा टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें अभी मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, NIT और RI हुए हैं। जिस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे 10 जुलाई को, मतलब पहली एग्ज़ाम तो था 12 जून को था, जिसको किसी ग्लिच के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर दूसरी एग्ज़ाम 10 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया, 10 जुलाई, जिसमें 178 सिटीज़ पार्टिसिपेट किए थे, 13 मतलब 13 मीडियम लैंग्वेज में अक्रॉस इन द कंप्यूटर बेस्ड। एग्ज़ाम टाइमिंग 2 से 5 था, आप लोग दिए हैं तो आप लोग को पता भी होगा हमसे ज़्यादा एग्ज़ाम टाइमिंग वगैरह, डेट भी याद होंगे। बट अभी हम एनसेट का टेम्पलेट से निकाले हैं। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट था और उस टाइम 2 शिफ्ट होते थे। मैं भी अभी IIT खड़गपुर में हूँ, एनसेट का एग्ज़ाम दे के ही आया हूँ। तो हमें पता है कि इसकी कट ऑफ्स का क्या वो सीन्स हैं, कितने बच्चे मेरे टाइम दिए थे। और इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब रुकते नहीं हैं, वेट नहीं करते और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं एक आपको बताता हूँ कि आप वेट करें, मेरा एक वीडियो ज़रूर देखें जो कि मैं स्पेशलाइजेशन बताऊँगा किस नंबर पर कौन सा कॉलेज के लिए वेट कर सकते हैं आप। ये 64 कॉलेज इस बार यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, IIT सारे मिलके पार्टिसिपेट्स किए हैं एनसेट्स में। और अगले बार 42 था, इस बार 22 बढ़ गए हैं, 22 इंक्रीजमेंट हुए हैं। सीट्स भी इस बार इंक्रीजमेंट हुए हैं। अगले बार सीट्स की संख्या 3900 थी, 3900, और अब बढ़ के हो गए हैं 6100 हो गए हैं। अब इंक्रीज़ कर गए हैं, मतलब 100 सीट्स भी इंक्रीज़ किए हैं, 20 कॉलेज भी पार्टिसिपेट्स ज़्यादा किए, उसमें से IIT और NIT इज़ इंक्लूडेड है। तो दो IIT हुए हैं और एक IIT रोपार हुआ है, IIT रोपार, सॉरी नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेन है नहीं,
मैं ऐसे ही हैंड से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए IIT रोपार है और IIT ये जोधपुर लिख रहा हूँ। अगर स्पेलिंग हो जाए इधर उधर तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लिखने की प्रॉब्लम हो रही है। तो IIT रोपार एंड IIT जोधपुर 2 इंक्लूड हुए हैं, और 2 NIT। दोनों ऐसा नहीं कि दोनों IIT हैं जो मतलब टॉप IIT में आते हैं, दोनों अच्छे IIT हैं, कैंपस लाइव अच्छे ही। दोनों पे मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिनको IIT में जाना है वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियो ये होगा। और 2 NIT ऐड हुए हैं, NIT त्रिची जो कि इंडिया का सबसे बड़ा NIT, कैंपस वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, NRF में सारी चीज़ में वो बहुत अच्छा NIT माना जाता है त्रिची। उसका प्लेसमेंट CS का प्लेसमेंट 25 लाख प्लस है। तो आप समझ सकते हैं NIT हैदराबाद। हम अगर NIT की बात करें तो NIT हैदराबाद जो कि ये भी बहुत अच्छा है, हैदराबाद और त्रिची, NIT त्रिची, ये दोनों NIT बहुत अच्छे NIT है। पहले से भी 5 NIT थी जो कि आपको पता है, NIT कलिकत, NIT बरंगल, NIT अगरतला, NIT पौंडीचेरी, NIT और कोई एक NIT था, मैं भूल रहा हूँ, जलंधर, सॉरी, हाँ एक NIT जलंधर। 7 NITs हो गए हैं इस बार और 4 IITs हैं। इसका मतलब ये कोर्स सक्सेस है, इसीलिए सारे NIT, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल बाद मोस्ट ऑफ द IIT एंड NIT पार्टिसिपेट्स करेंगे। इसका गवर्नमेंट का मोटो भी है कि हम अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करवाएं अपने कंट्री में, कि बहुत सारे स्कूल में जो अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं हैं, नॉर्मल जगह से BEd करके पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे लेवल का नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो लोगों को ट्यूशन लेना पड़ रहा है, जो कि ट्यूशन बहुत ही ज़्यादा, ट्यूशन का चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो पैसे लोग प्राइवेट वाला कुछ भी रख रहे हैं ट्यूशन का, इसके लिए हम लोगों का कुछ ऐसा लोगों ने सोच के तैयार करवा रहे हैं। चलिए अब इस सब के बारे में हम दूसरी वीडियो में मैंने बात कर चुका हूँ। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब आते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने रजिस्टर हुए थे। तो फीमेल कैटेगरी ने इस बार 25,435 ने रजिस्टर किया था, मेल कैटेगरी ने क्योंकि 14,798 और 14,798। सबसे ज़्यादा फीमेल का वो क्यों होता है फॉर्म में, क्योंकि BSc BEd मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ही करती है, लड़के का बहुत कम रेशियो होता है BEd करने का। थर्ड जेंडर 00। टोटल फॉर्म कितना गया था 14,233, अब मीन्स कि 40,233 फॉर्म गए थे। अपीयर्ड कितने हुए 21,564। इतने सारे बच्चों ने अपीयर्ड हुए थे। उसमें से देखते हैं कि EWS के कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, इतने अपीयर्ड 1090, जनरल 13,703, अपीयर्ड 7,000, मतलब 50% के आसपास बच्चे अपीयर्ड हो रहे हैं। अब सबसे मज़े की बात है कि OBC या जनरल्स का देखो, OBC में सबसे ज़्यादा फॉर्म गई है, मतलब 14,281, मतलब 14,281। अपीयर्ड 8,111, 18,111। मतलब इसका पहली ये चीज़ है कि इनकी सीट भी ज़्यादा है, जनरल्स की मोर सीट्स हैं, और इसकी कंपेयर टू इनकी सीट्स मोर है कंपेयर टू अगर इससे करें तो। और इनकी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स भी कम है, और इनके स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, सीट्स भी कम है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो कटअप जाएंगे OBC और जनरल का अप्रॉक्स सेम होंगे, अप्रॉक्स सेम होंगे। तो IIT के लिए तो मान लो कि कटअप आपका 400 जाएगा मिनिमम। OBC वालों को बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर का 400 के नीचे एडमिशन तो है ही नहीं, मिनिमम है तो आप चांस रख सकते हैं 400 पर। ये भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें चांस है, मतलब 80% चांस तो है कि आपको एडमिशन हो जाएगा। 100% नहीं बता सकता, बट 80% चांस है कि IIT खड़गपुर में हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है बायो बैकग्राउंड से हैं, और IIT जो भी है वो बायो बैकग्राउंड्स की नहीं लेती। IIT जो है और IIT और NIT जो भी हैं वो सिर्फ PCM बैकग्राउंड से या PCB है प्लस में उसके पास वो होना चाहिए PCM या फिर अगर बायोलॉजी हो तो उसके पास PCM होना चाहिए। PCB के साथ भी है अगर कोई इंसान
पीसीबी है तो उसके साथ एडिशनल में क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, तब वो आईआईटी एनआईटी में। तो इसमें से 25,435 गर्ल्स हैं, उसमें से आपको मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होगी ना, मिनिमम 50% जो मैं बता रहा हूँ 50% ये जो होगी बायो बैकग्राउंड से होगी, बायो बैकग्राउंड से होगी, बायोलॉजी से होगी। तो यहाँ से हम पहले ही कंपटीशन घट जाएंगे। कुछ इस बॉयज़ में भी होंगे, मतलब 10% के आसपास बच्चे यहाँ पे भी होंगे। तो इसका 50%, इसका 10%, तो मोस्टली बायो का नंबर ज़्यादा उठते हैं। ये तो सीरीज वो बात है, क्योंकि बायो वाला बंदे शायद जलंधर में जा सकते हैं, क्योंकि जलंधर करवा रहा था बायो में। एनआईटी जलंधर से पार्टिसिपेट्स किया है, बाकी कोई कॉलेज ने अभी ऐसा बायो वाला बच्चे के लिए नहीं किया। आईआईटी वाले ने तो किसी ने ही बोला है। तो बायो वाले बच्चे मिनिमम एनआईटी जलंधर के लिए 450 जा सकते हैं। आरआई में भी बायो वाला जाते हैं, तो आरआई में भी कटअप ज़्यादा जाएगी, 450 के पास जाएगी। पीसीएम बैकग्राउंड का थोड़ा सा ये होता है कि नंबर कम आते हैं, इसके लिए से मैं 400 बोल रहा हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगी 400 तक। मे बी भी गारंटी नहीं है, बट जिसका 450 है वो उसका तो मतलब 99% चांस है कि आईआईटी में उसका हो ही जाएगा एडमिशन, चाहे जनरल हो या ओबीसी। जनरल ओबीसी का कटअप सेम जाने का रीज़न है, आप देख सकते हैं इसकी सीट ज़्यादा है, इसकी सीट्स कम है, और इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओबीसी का ज़्यादा है कंपेयर टू ओपन रैंक, मतलब जनरल अनरिजर्व को। तो दोनों का इस बार 450 के अप्रॉक्स जाएगा है। तो आप ये मत सोचें कि एबीसी हम जनरल में हैं तो इतना, मतलब आप 400 है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 300 वाला भी अप्लाई कर दें आईआईटी में। आईआईटी ने तो एनआईटी तो 350 400 तक मिल जाएंगे, ये तो गारंटी है। 400 तक एनआईटी मिल जाएंगे पीसीएम बैकग्राउंड वाले बच्चों को। बाकी मैं सेपरेट वीडियो भी एक बनाऊंगा सिर्फ कटअप का। बाकी मैं इसमें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी मैं समझाता हूँ। बाकी मैं देखता हूँ कि और क्या है अपडेट है। उड़ीसा के रीजन के कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 9316। इतने सारे बच्चे उड़ीसा के क्यों दिए, क्योंकि ये कॉलेज आईआईटी हैं जो पास में हैं उड़ीसा से, तो लोगों को पता है। उड़ीसा वाला बेल्ट्स को भी, बिहार रीजन्स को बहुत कम बच्चों को पता है। दिल्ली वाले रीजन जो हैं 3602 बच्चे, बिहार का 3611 बच्चे ने दिया है, सॉरी 3662 है, 3662। और बाकी अदर नागालैंड का 4 बच्चे मात्र, क्योंकि अभी इन लोगों का हम बीएससी बीएड के कोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि आईआईटी में भी बीएससी बीएड हो रहे हैं और हम आईआईटी से कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैं बाद में बताऊंगा कि क्लास वगैरह कैसे चलते हैं, कोर्स इसका क्या है, कोर्स पैटर्न क्या है। आईआईटी वाले बच्चों को हम लोग को अलग पढ़ाया जाता है साथ में, उसे हम बाद में इसको वीडियो को लास्ट में देखेंगे, तो आप ज़रूर देखें। बाकी सारी चीज़ मैं कटअप भी अभी डिस्कस करूँगा। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इंतज़ार देख करें। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2x पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे इन्फॉर्मेशन के काम की चीज़ नहीं है तो आप 2x पर बढ़ा कर देख सकते हैं। नहीं तो अगर लगे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप देख सकते हैं 1x पे। आपको जैसा लगे 2x 4x जो भी अच्छा लगे वो देख सकते हैं। बाकी चीज़ें में अभी लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स लैंग्वेज का 80 था, 80, उसमें से 80 आउट ऑफ 80 ऑब्टेंड करने वाले 8 बच्चे हैं जो 80 में 80 ऑब्टेंड किए हैं। हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में 80 में से 80 10 बच्चे किए हैं। असम में ऐसे ही सारी आप देख सकते हो। पंजाबी में 94 बच्चे में 80 में से 80 लैंग्वेज लाए हैं। इतने सारे बच्चों ने इतना नंबर लाए हैं। अब हम देखते हैं, हम फिज़िक्स मैथ्स के बारे में भी देख लें थोड़ा, क्योंकि हमारा वो भी देखना है। बाकी चीज़ों को आप देख लो, कितने सारे जिसका जो लैंग्वेज है उतना चेक कर सकता है कि कितने कितने किस में लाए हैं। बाकी मेन तो पीसीएम वाले हम चेक करते हैं। मैथमेटिक्स में आप देखो, मैथमेटिक्स अप्लाइड मतलब मैथ्स में 11,924 मतलब 11,924 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, सॉरी रजिस्ट्रेशन किया था। अपीयर्ड हुआ 6,533 बच्चों ने। मैक्सिमम 100 मार्क्स, उसमें से 95 मार्क्स लाने वाला 2 बच्चे हैं। मतलब सोच सकता है कि 100 में से 95 मार्क्स सिर्फ 2 बच्चों ने लाए, वो भी हाईएस्ट मार्क्स है। 95 से ज़्यादा किसी का नंबर ही नहीं आया, आ भी नहीं सकते। 95 से ज़्यादा सीधा कितना आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, क्योंकि +4 -1 का सिस्टम है। आपको भी पता है +4 और
-1 का सिस्टम। अगर इसने पूरा सारा 25 की 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया था तो उसमें से एक गलत हो गया वो, तो 5 नंबर माइनस हो गया। इसलिए दोनों बच्चों के दो बच्चों के 95 मार्क्स आए हैं। इसका इससे ये हमें पता चलता है कि मैथ्स का पेपर काफ़ी मतलब ठीक ठाक आए थे। हार्ड नहीं बोल सकते हैं कि हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को 95 आने का करने का मतलब ये है कि पेपर अच्छे आए थे। बाकी हम देखते हैं फिज़िक्स का कितने बच्चे हैं। 21,783 21,783 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। 11,493 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। 100 में से सिर्फ 90 बच्चों सिर्फ 90 नंबर, उसमें तो 95 था, सिर्फ 91 बच्चों ने लाया। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स का भी पेपर बहुत अच्छे खासे गए। मतलब इस बंदे ने 25 का 25 से अटैम्प्ट किया, बट 2 क्वेश्चन इसका रॉन्ग हो गया और सिर्फ एक बच्चा का 90 में आया है 100 में से। मतलब इसका भी अच्छे क्वेश्चंस आने बने हैं। बाकी इसी तरह हम केमिस्ट्री का भी चेक कर लेते हैं, कहाँ पे है केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी भी देख सकते हैं। बायोलॉजी में 14,000 इतने बच्चों ने अप्लाई किया था, 7,150 बच्चों ने हो गया 100 आउट ऑफ 100। देखो 16 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100। इसलिए बोलता हूँ कि बायो में लोग नंबर ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। वही सेम चीज़ फिज़िक्स में आपने देखा कि सिर्फ एक बच्चा का 90 था। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों 90 के नीचे ही हैं। 90 के नीचे मतलब 84, मतलब 85, 86 समथिंग कुछ भी हो, मतलब 100 बच्चा है। मतलब इसका 95 में बहुत सारे बच्चे होंगे, 90 में बहुत सारे बच्चे पड़े होंगे। तो सिर्फ 16 बच्चा ने 100 आउट ऑफ 100 लाया बायोलॉजी। तो इसलिए बायोलॉजी का थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाता है। अब केमिस्ट्री का देखो 22,000 इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और रजिस्ट्रेशन किया था, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 100 आउट ऑफ 100 एक बच्चों का आया। मतलब इस बार PCM का पेपर सही, मैंने बच्चों मुझे बोल रहा था कि सर भैया PCM का पेपर हार्ड गया, क्योंकि मेरी सिस्टर भी दी है, उसने बताई थी कि PCM का पेपर थोड़ा इस बार फर्स्ट जो लीक हुआ था, जो भी मतलब लीक नहीं बोल सकते, कैंसिल हुआ था, वो पेपर इजी आया था। वो पेपर इजी आया था, लोगों ने बता रहा था। और इसके कंपैरिजन इस पेपर मतलब थोड़ा हार्ड आए हैं। इसीलिए बच्चों का PCM का मार्क्स से भी पता चल रहा है कि क्या सीन होगा, क्योंकि बहुत कम मार्क्स आए हैं। ये सेम चीज़ 2-4 लड़कों का मैसेज भी आया था हमारे पास, एक इंदौर का, एक बिहार का, एक मेरी बहन थी और एक और कहीं का था। उसने ग्रुप में मेरे को मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा सीन है। 308 वाले था वो, एक था मेरी सिस्टर का 350 और एक 378, अप्रॉक्स याद नहीं है नंबर एक का, बट ऐसा ही कुछ था। उसने बोला कि भैया IIT में मिलेंगे क्या एडमिशन। मैं बोला कि 300 का जनरल में बहुत कम चांस है कि आपको IIT में मिल सकता है, अभी खड़गपुर में जो मेरा कॉलेज है IIT खड़गपुर, तो बहुत कम चांस है, बट आप ट्राई करो इस बार। अगर उसने बोला मेरे को पेपर हार्ड आया, तो मुझे भी दिख रहा है कि पेपर हार्ड है, तो चांस बन सकता है। आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। अगर SC ST से हैं, OBC से हैं, OBC या जनरल का तो कटअप में भी सेम जाएगा इस बार, मैंने पहले ही डाटा आपको शो कर रखा हूँ, बट चांस है, आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। अगर IIT खड़गपुर तो सबका फर्स्ट चॉइस होगा, क्योंकि टॉप 7 IIT में आता है हमेशा, टॉप 5 टॉप 6 सब ऐसे में ही रहता है। टॉप 6 में पर अभी IIT खड़गपुर, तो IIT खड़गपुर का तो नहीं कंफर्म बता सकता, बट भुवनेश्वर, रोपार, जोधपुर वगैरह का मे बी चांस है आपका, क्योंकि बच्चों को नंबर्स कम आए हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ से आपसे बता ही दिया। अब मैं सीधे कटअप्स के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ लास्ट में कि कटअप्स क्या रहने वाली है। IIT के कटअप्स के बारे में हम बात करते हैं। मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं अगर कुछ गलत ना लिख पाऊँ तो समझ लेना। IIT के कटअप्स के बारे में मैं बात करूँ, IIT का कटअप कोई भी IIT हो, 4 IIT में से अगर 350 प्लस है तो आपका मतलब 70% आप सेफ, 70 नहीं 80% मैं बोल रहा हूँ कि आपका मतलब कोई ना कोई IIT नहीं तो टॉप NIT मिल जाएगी, ये गारंटी है। 400 प्लस में मैं आपको बता रहा हूँ कि IIT कंफर्म है। IIT कोई ना कोई IIT, 4 में से एक IIT आपको 98% कंफर्म है, 98%। 4 में से कोई, सॉरी प्लस हो गया, मतलब समझ जाइएगा, ये परसेंटेज मैंने लिखा है।
तो 98% आपको 450 वाला का तो 100% IIT मिलेगा ही मिलेगा। IIT खड़गपुर का भी चांस है। मैं ये डाटा जो लिख रहा हूँ ना, ये डाटा मैंने OBC और जनरल्स के बारे में लिख रहा हूँ, क्योंकि OBC और जनरल्स का कटअप सेम ही जाएगा। क्योंकि आपने डाटा पहले ही देखा कि बच्चों का एग्ज़ाम जनरल्स का सीट्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम एग्ज़ाम दिए हैं कंपेयर टू OBC NCR। तो मतलब दोनों का अगर कटअप OBC का कम भी जाएगा तो थोड़ा 5-10 नंबर का फ़र्क होगा, मैक्सिमम 5 से 10 नंबर का डिफरेंस होगा। और EWS का थोड़ा सा और कम जाएगा, क्योंकि EWS मान लो कि OBC का 10 नंबर कम है तो EWS का 20 नंबर तक चल सकता है। तो अगर EWS का अगर 400 है ना, तो उसको आप मैं इस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, उसको 100% वाला कैटेगरी में मैं बोल दूँगा कि आपको IIT मिलेगा। 90 नहीं, अगर 400 EWS का है, EWS का है ना, EWS का है तो आपको 400 पे मतलब 100% IIT मिल जाएगा। ये नहीं बताऊंगा कि खड़गपुर मिलेगा या फिर रोपड़ मिलेगा या जोधपुर मिलेगा, बट आपको IIT गारंटी मिलेगा। इस पे आप निफिक्र हो जाओ, आप टेंशन से ख़त्म। बट अगर जो OBC और जनरल से 450 हो, 450 प्लस हो ना, तो आपको IIT खड़गपुर में मतलब आपको मिल जाएगा। IIT खड़गपुर, IIT KGP मतलब खड़गपुर को KGP बोलते हैं हम लोग, तो IIT KGP मतलब IIT खड़गपुर आपको मिल जाएगा। आप जनरल से हो या OBC हो, आपको 450 में मिल जाएगा। लोगों का प्रेफरेंस भी फर्स्ट है, इतना आपको गारंटी मिलेगा IIT खड़गपुर। आप सेफ़ जोन में हो, 100% सेफ जोन में हो आप। और ये मैंने OBC जनरल की बात किया। अब मैंने SC ST के मैं अगर बात करूं, अगले साल हमारे कॉलेज में नहीं कर सकता, पूरी डिलीट हो जाएगी, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SC और ST का जो है, अगले बार हमारा एक कॉलेज में SC ST प्लस PW था, उसका PWD था, समझ जाना, PWD था। 199 पे हुआ है भाई, 199, वो भी इकोनॉमिक्स। सोच रहा है सबसे डिमांडेड, सबसे ज़्यादा डिमांडेड है इकोनॉमिक्स IIT में और NITs में, क्योंकि इसके टीचर्स, इसकी प्लेसमेंट होती है ना, अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है। BS इकोनॉमिक्स हो और BS मैथ्स हो तो इकोनॉमिक्स वाला का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। रुड़की का भी देख लो, कहीं भी IIT का पता करना कि इकोनॉमिक्स का कटअप भी बहुत कम जाते हैं। हमारे कॉलेज में IIT का जनरल 2700, अगर BTech के थ्रू आ रहे हो, BS कर रहे हो, तो इस पर बंद हो जाती है इकोनॉमिक्स। अगर BS मैथ्स से तुम पढ़ना चाहते हो या केमिस्ट्री से, तो तुम्हें 14-15 हज़ार, केमिस्ट्री वालों को 14,000, जो कि मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता है, वो BS वाला है, 14,000 तक आपको मिलता है। इकोनॉमिक्स सोचो, तो जिसको नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में आएंगे इस बार। अगले बार थोड़ा सा हो गया था, लोगों को पता नहीं था, तो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं गया था। तो इकोनॉमिक्स का कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, 450 प्लस से भी मे बी, बट जिसको इंटरेस्टेड है उसको तो नहीं। मैथ्स में तो भाई 500 भी होगा तो मैथ्स ही लेगा, तो उसका नहीं बता सकते, बट इकोनॉमिक्स को लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं IIT में। और एक चीज़ और है कि मैं क्या बताने वाला था, 14,000 यहाँ पे रहने का जो सिस्टम। हाँ, तुम्हें एक चीज़ और है कि अगर तुम IIT में हो ना, तो तुम्हें, चलो मैं ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे जगह है नहीं एक्चुअली, पेज भी नहीं है, चलो इसी पे बता देता हूँ। 1 मिनट आप वेट कर लो थोड़ा। आपको रहने वहने का ना, मतलब क्लास भी आप ये मत समझो कि हम BTech वालों के साथ नहीं, हमारे BSc BEd करेंगे IIT से तो हमें कोई वो नहीं। भाई आपके पास बहुत वो है, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप IIT में पढ़ें, आपकी क्लास लगेगी BTech वालों के साथ। ऐसा नहीं कि आपकी क्लास किसी और के साथ लगे, नहीं, BTech वालों के साथ ही आपकी क्लास लगेगी। आप रहेंगे वो BTech वालों के साथ। मेरा रूम पार्टनर कोई इलेक्ट्रिकल का है, केमिस्ट्री का है, BTech वालों के साथ ही रहोगे। तुम्हारा हर चीज़ अपॉर्चुनिटी BTech वालों के साथ क्लास लगेगी। बस तुम्हारा एक कुछ इंडिविजुअल टीचर वाला प्रोग्राम है, वो अलग क्लास लगते हैं, बाकी तुम्हारा सब साथ क्लास लगेंगे। एग्ज़ाम का कंपेयर भी होगा, एग्ज़ाम का जो नॉर्मेलिटी करते हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम, वो BTech वालों के साथ होगा।
तो मतलब तुम्हें कहीं से अलग नहीं करते, सेम चीज़ है, सेम अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि तुम BSc B.Ed करोगे, अच्छा एक टीचर्स बनोगे। अब प्लेसमेंट की बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग को प्लेसमेंट मिल जाएगी ईज़िली, क्योंकि तुम्हारे पास 2 चीज़ है। एक तुम तो टेक में भी नॉलेज गेन कर सकता है, IIT में आकर। यहाँ पे लोग कोडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़, तो वहाँ से प्लेसमेंट में यूज़ बैठ सकता है, कर सकता है। दूसरी पास तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे पास B.Ed का डिग्री है। B.Ed तुम कुछ भी नहीं करेगा ना, तो फिर भी तुम IIT से B.Ed करोगे, कहीं भी पढ़ाओगे ना, तो तुम्हें 60-70 हज़ार, 1 लाख, मतलब 10-12 लाख मतलब महीने में तो ईज़िली 1 लाख कमा सकता है। तेरे पास थोड़ा भी नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत इसका अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कोर्स लॉन्च हुआ है। तो ठीक है, बाकी और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं सकता। और बाकी कोर्स वोर्स का जो सिस्टम है, मैं उस लाइफ स्टाइल क्या है KGP का, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्या सीन है नहीं है उसका, मैं हर एक चीज़ बनाऊंगा। लाइफ स्टाइल, कॉलेज वीडियो, फ़ोटो वगैरह हर चीज़ मैं शेयर करूंगा। बाकी कॉलेज का क्लास का सिस्टम बहुत अच्छा नॉलेज गेन करेगा। प्लेसमेंट का तुम्हें टेंशन नहीं है, IIT के साथ पढ़ोगे, इतने सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। तो आप टेंशन ना लो, एडमिशन लो IIT में, बहुत अच्छा तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तुम बोलोगे कि नहीं मैं IIT में आके बहुत अच्छा किया हूँ। तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाने वाला हो कि मेरे घर के पास है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक बार ट्राई ज़रूर करें कि IIT में आओ, IIT की अपॉर्चुनिटी देखो। भाई तुम सोच सकते हो 12-12 सीट हैं IIT में, हर डिपार्टमेंट का। हर कोई बड़े बड़े स्कूल जो हैं KV2 वगैरह, हम लोग खुद सब बोले गए हैं हम लोग वेबिनार में कि आप लोग का प्लेसमेंट हम लोग का स्कूल में करवाया जाएगा मोस्टली, ज़्यादातर। क्यों आप लोग की भाई 12 सीट से कोई भी 2-4 स्कूल आ गए, 2-2 बच्चे को उठा के ले, ख़त्म हो गया। सोच रहा है कोई भी IITians को प्रेफर कर रहा है, नहीं करता तो भाई क्यों IIT मेनलैंड वगैरह IITians को ही प्रेफर करते हैं पढ़ाने को, नॉर्मल टीचर क्यों नहीं पढ़ाता। तो इसीलिए आप IIT के बारे में वीडियो है जो भी सर्च करें, मेरा अपने वीडियो बना दूंगा, कटअप्स वगैरह सारा चीज़ मैं बना दूंगा। और काउंसलिंग के लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि कितना पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्रोसेस कैसा है, क्या है, सारा चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और बाकी NTA के बारे में, कॉलेज के बारे में, कौन कौन सा कॉलेज मैंने वीडियो एक्चुअली डाल रखा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। कॉलेज का कंपेरिजन, कौन कॉलेज कितना नंबर पे बेस्ट रहेगा, सारी चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। सब कॉलेज का IIT खड़गपुर का अलग बनाऊंगा, रोपाड़ का अलग बनाऊंगा, जोधपुर का अलग, भुवनेश्वर का अलग, NIT टॉप NIT का अलग। आप देखें और जो आपको अच्छा लगे वो, और मैं अपने लिंक भी डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डाल दूँगा, आप ज्वाइन ज़रूर हैं। अब कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैंने लिंक भेज डाल दूँगा। लिख नहीं पा रहा हूँ भाई, समझ जाओ, अभी हॉस्टल में बैठा हूँ, पंखा का नॉइज़ भी जा रहा होगा, साउंड, तो समझ जाना, मेरी बातों को सुन लेना। अगर ना आवाज़ अच्छा है तो हेडफोन लगा लेना। बाकी समझदार हो तुम लोग यार, स्टूडेंट हो, अब कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर भी ना हूँ, बस इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए अभी निकाला हूँ। और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना। चलो ठीक है, फिर चैनल का नाम मेरा पता ही होगा आप लोगों को, IITian गाइड टू NCET। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर वेयर कर देना भाई। IITian गाइड टू NCET को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना है कर दो, नहीं करना है भाई शेयर कर देना ज़रूर, क्योंकि अगले इंसान को पता चल जाएगा। सब्सक्राइब का तुम्हारा मन हो कर दो या नहीं करो। बाकी अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश किया हूँ बट नहीं हो पाया। अभी भी बहुत सारी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं तुझे बताना है, क्योंकि मैं खुद अभी NCET के थ्रू आया हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता है। लोगों जो बहुत सारे वीडियो मैंने देख रहा है कि कुछ भी बस पढ़ जा रहे हैं, रिलीज ऐसे हुआ कि उनको प्रोसेस नहीं पता है कितने का जा सकते हैं। बाकी इसीलिए मैंने एक वीडियो देखा कि तुम लोगों को बहुत मेरा भी कन्फ्यूज़न बहुत था, इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया कि तुम्हारी कन्फ्यूज़न में कुछ हेल्प मिले। और बाकी मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अभी IIT में BSc B.Ed कर रहे हैं, उनसे भी मिलाऊंगा। एक वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि सारे उनका इंटरव्यू आप लोगों को लिए अपलोड करवाऊँ। पर अभी देखिए, फिर आओ जो IIT KGP में आ रहे हैं उनका स्वागत है। IIT KGP में आइए, KGP में आइए, आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है हम ही लेंगे, इंट्रो हम ही लेंगे, इंडक्शन हम ही लोग करवाएंगे, तो मिलेंगे ज़रूर। मेरा नाम तो पता ही होगा, पुरुषोत्तम यादव। और
पुरुष यादव से मेरा इंस्टा भी है, पुरुष यादव से मेरा इंस्टा मिल जाएगा तुम्हें, तो उस पर भी जाके तुम फॉलो को देख सकते हो मेरे बारे में। ठीक है, तो फिर थैंक यू गाइस इतना टाइम देने के लिए। देखो अगर वीडियो को नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, 2x 3x पर